दोस्तों, शिवाय की फिटनेस लाइफस्टाइल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको उन इंसानों की 3 पावर्स के बारे में बता रहा हूं जो सभी के अंदर पाई जाती हैं। ये हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं, ये खूबियां हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं। अगर आप इन पे वर्क करते हैं, अगर आप इसको अपने अंदर धारण कर लेते हैं, इन तीनों पावर्स को, तो आप महानता के स्वरूप में अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को बना सकते हैं, अपने शरीर को बना सकते हैं, अपनी बॉडी को बना सकते हैं। जिस चीज में चाहेंगे आप अपने आप को सक्सेस कर पाएंगे। पर दोस्तों, ये 3 पावर मोस्टली 5% लोग ही इन तीनों पावर्स पर वर्क कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली पावर ऑफ नॉलेज। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज जरूरी होती है। जो नॉलेज पर काम करते हैं हम, किसी भी तरीके की, अगर आपको नॉलेज है, अगर आप किसी भी तरीके के आध्यात्मिक ज्ञान या आपको साइंटिफिकली आपको किसी भी तरीके की नॉलेज है, तो आप उसके मास्टर्स बन सकते हैं और अपने आप को उस फील्ड का बादशाह बना सकते हैं। पर उस पावर्स को आपको यूज करना आना चाहिए। अगर जिन जिन लोगों ने उन पावर्स को यूज करी है, पावर ऑफ नॉलेज की पावर को यूज करी है, तो वो लोग महानता की तरफ बढ़ चुके हैं या उस पुरुषार्थ की महानता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, नॉलेज ऑफ पावर आप जानते ही हैं ये कितनी तरीके की पावर है। इससे अगर आपको नॉलेज है तो आप लोगों से काम करवा सकते हैं, लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, लोगों के ज्ञान से उनके स्वरूप को बदल सकते हैं। जब आप लोगों को बदल सकते हैं तो खुद को बदलना कितना आसान है। अगर आपको सही तरीके की नॉलेज है, सही तरीके की गाइडेंस है, तो आप अपनी हेल्थ पर वर्क कर सकते हैं। आपकी एडवाइस लोगों को प्रेरित करेगी खुद को बदलने के लिए। आप इस चीज को जान लीजिए। अगर आप लोगों को बदल रहे हैं, उस ताकत को लोगों को दे सकते हैं, लोग आपसे परिवर्तित हो रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, तो आप अगर उस पावर को खुद पर प्रयोग करें। जिन जिन लोगों ने अपने आप को समझ लिया, जिन जिन लोगों ने अपने आप की हेल्थ को समझ लिया, जिन जिन लोगों ने सीख लिया, सीखना बहुत जरूरी है। आप अभी भी सीख रहे हैं, सीखना बहुत ही जरूरी होता है। जिस इंसान ने सीखना छोड़ दिया उसने जीवन छोड़ दिया। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह बात साबित भी कर दी है, अगर आप दूसरों की गलतियों से भी सीखना स्टार्ट कर देते हैं तो आप उस सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सिखाता है, एक्सपीरियंस तो सिखाता है, पर दूसरों का एक्सपीरियंस भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। जिन लोगों ने इस चीज को सीखना स्टार्ट कर दिया, नॉलेज ऑफ पावर, नॉलेज को इकट्ठा स्टार्ट कर दिया, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट, उस नॉलेज पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आप उस सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। आप उस चीज को प्राप्त करते हैं। यह है एक इंसान की नॉलेज ऑफ पावर, सबसे पहली पावर जो है। और दोस्तों, नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है। पर्याप्त डाइट, पानी का सेवन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमें एनर्जी भी देता है। अगर हम सही न्यूट्रिशन डाइट का सेवन करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, हमें जो चीज खानी है सही समझ पर सही तरीके से खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, हमें हर चीज पता होती है कि हाँ, ये गलती यहां हो रही है। दोस्तों, जो नॉलेज ऑफ पावर जो कहती है, गलतियों से सीखना है, गलतियां दोहरानी नहीं है। अगर ये चीज नहीं खानी है, ये चीज हमें नुकसान देती है, तो नहीं करनी है। तो ये ही आपकी नॉलेज ऑफ पावर बनती जाती है। आप अपनी तंदुरुस्ती को बना सकते हैं, अपनी फिटनेस को बना सकते हैं, सही न्यूट्रिशन डाइट का सेवन करके। सेकंड पावर ऑफ इमोशंस, लव, फीलिंग्स। ये आपकी बहुत ही ज्यादा मजबूत पावर है। लड़कों में भी ये विद्वान होती है, लड़कियों में भी ये विद्वान होती है। जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इमोशनल की जो शक्ति होती है उनके अंदर जो विकसित होती है, देखो दोस्तों, अपने आप ही इमोशन क्रिएट हो जाता है। अगर हम नेगेटिव थॉट सोचते हैं, हम पॉजिटिव की तरफ नहीं भागते हैं, तो हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं। और वो कैसे रिएक्ट करते हैं? हम रोने लग जाते हैं, उदास फील करने लग जाते हैं, हमारे हार्मोन, हमारी बॉडी उस तरीके से इमोशनली वीक होने लगती है। और जब हम खुद को पॉजिटिव वाइब्स देते हैं कि अभी हमें इस चीज को करना है, इस चीज को पीने से मुझे एनर्जी मिलेगी, ऐसा सोचकर हम भोजन का भी सेवन करते हैं या कोई भी हेल्दी चीज का सेवन करते हैं। आज मैं जिम करूंगा तो मेरा बाइसेप्स बढ़ेगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरा फिटनेस बढ़ेगी, मेरा पेट कम होगा।
तो इन चीजों का जो इमोशनल पावर जो होती है, खुद से जो लव होता है, अगर हम दूसरों से भी लव करते हैं तो दोस्तों लोग, आपको पता है लव की कितनी पावर है। लोग एक दूसरे के लिए जान तक दे देते हैं। ये इमोशनल और लव की पावर है। अगर आप खुद से प्यार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो आपको नुकसान करती हो। जो भी आप अल्कोहलिक लाइफ जी रहे हैं या ड्रिंक्स कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद के टेस्टोस्टेरोन के साथ खेल रहे हैं, खुद की बॉडी के साथ खेल रहे हैं, खुद की हड्डियों के साथ खेल रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो ये आपकी इमोशनल की पावर है। आप खुद से कितना प्यार करते हैं, खुद से कितना आप अपने आप को समझ पाए हैं, ये आपकी खुद की इमोशनल की पावर है। ये खुद का आपका लव है, खुद का आपका प्यार है। आप जब दूसरे से इतना प्यार कर सकते हैं तो खुद के लिए कितना कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी मैटर करता है। तो दोस्तों सबसे पहले खुद से प्यार करना, खुद की सेहत का ध्यान रखना, खुद को पर्याप्त पानी, न्यूट्रिशन, डाइट का सेवन करना। किन किन चीजों में आपको अपने सक्सेस करना चाहते हैं, उस चीज का एक टारगेट बनाना आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी होता है। ये आप समझ पाए हैं मेरी जो आप दूसरी मैंने बताया इमोशनल लव कनेक्शन जो आप बनाते हैं खुद से, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कनेक्शन है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। इसको कमजोर मत समझिए दोस्तों। इस पावर ने अच्छों को खत्म कर दिया है। अगर आप ज्यादा नेगेटिव डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, इमोशनली का अपने आप को कमजोर बना लेते हैं, तो आप खुद को खत्म कर लेते हैं। जो लोग खुद को खत्म कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। आप इस चीज इमोशनल की पावर को समझ रहे हैं दोस्तों। ही वो सबसे डेंजरस हो सकता है, सबसे खतरनाक हो सकता है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। पर दोस्तों अगर आप खुद की इस पावर को खुद पर प्रयोग करते हैं और खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लास्ट टाइम आप अगर खुद को अपॉर्चुनिटी देते हैं, खुद का एक वर्जन क्रिएट करते हैं, तो आप इस इमोशनल की पावर से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। पर आपको इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इमोशंस कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? आपको मेडिटेशन, योगा, जितनी भी आपकी धात्मिक चीजें हैं जो आपको धर्म परमात्मा से जोड़ती हैं, ये आपके इमोशंस को स्ट्रांग बनाती हैं, आपको अंदर से इंटरनल तरीके से आपको वर्क करती हैं। जो भी आप अच्छा न्यूट्रिशन, सात्विक भोजन लेते हैं, पर्याप्त पानी का सेवन भी करते हैं, तो ये आपके इमोशंस, आपने अगर सही तरीके से डाइट ली है और खुद को समझकर डाइट ली है, इमोशनली डाइट ली है, और आप उस तरीके से आपको अपने आपको थिंकिंग को बना रहे हैं ये मेरे को फायदा पहुंचाएगी, तो आपको 100% फायदा पहुंचाएगी। आपका वजन कम होगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, कई जगह नोटिस भी किया होगा, कई बार हम उस खाने से भी अपने आप को स्वस्थ कर रहे होते हैं जिस खाने से, अगर हम सोच रहे हैं कि अब हम जंक फूड भी खा रहे हैं, अगर हम कुछ बाहर की ऐसी चीज, खतरनाक चीज भी खा रहे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देती है, पर अगर उससे हम सही इमोशंस और सही स्वाद के साथ और सही टेस्ट के साथ अच्छे से खा रहे हैं, तो वो भी हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है। आपने देखा होगा बहुत कम लोग कम खाना खाते हैं, कई लोग बहुत कम खाना खाते हैं, बट उनकी सेहत काफी अच्छी होती है, उनको पानी भी लगता है, क्योंकि उनके इमोशंस वर्क करते हैं, उनका खुद का लव, प्यार वर्क करता है। इंसानों की सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग पावरफुल पावर बता रहा हूं, पावर ऑफ एक्शन। आप कोई भी एक्शन ले लीजिए, अगर आप एक्शन का रिएक्शंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप किसी से बात करते हैं तो वो आपकी बात को सुनेगा, तो चाहे उसका रिएक्शन कुछ भी दे, हो चाहे वो हंसकर चले जाए या दुखी होकर चले जाए या अपने आप में नेगेटिव थॉट बना ले या पॉजिटिव बना ले, पर वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा जरूर। ये आपकी एक्शन की पावर है। जो एक्शन की पावर को समझ जाता है वो अपने खुद को बदल लेता है, वो खुद को बदलने लगता है, या बदलने के प्रयास में ही वो खुद को ऐसी चीजों को अचीव कर लेता है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये ह्यूमन की 3 पावर्स है दोस्तों, स्ट्रांगली वर्क करती है। अगर आप आलस पर भी विजय पाना चाहते हैं, खुद पर भी आप विजय पाना चाहते हैं, तो एक्शन, टेक इट एक्शन फर्स्ट। एक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको आज जिम जाना है, अगर आपने एक्शन लेना है तो लेना है, ये एक्शन की पावर है। अगर इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन, आप तीनों को सेट माइंडसेट कर लिया और इन तीनों पर ही आपने वर्क कर लिया, तो दोस्तों आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं।
आप कुछ भी ठान लें, इन तीनों पावर्स पर आपको वर्क करना बेहद ही जरूरी होता है। हेल्थ पर तो आपको वर्क करना ही है। आप इन तीनों से, जब आप शरीर से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, इमोशनली तरीके से आप स्ट्रांग होना चाहते हैं। हर कोई दुनिया में प्यार चाहता है, खुशी चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। वो आती कहां से है? वो खुद से आती है दोस्तों, खुद से आती है। पर हम दूसरों से जब सीखते हैं और खुद से जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी इमोशनली कनेक्शन बन जाता है। इसको बनाना बेहद ही जरूरी होता है। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दिन भर आप हार जाते हैं, थके हारे हैं, पर अगर आपने एक्शन लेने की पावर है कि मेरे को अब वर्कआउट करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उस वर्कआउट को करने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। अगर आपने ठान लिया तो, ये एक्शन ले लिया तो उस पे, अगर आप चले भी गए तो आप एक्सरसाइज करके ही आएंगे। ये एक्शन की पावर है। हमारे पूर्वज, जितने भी हमारे पूर्वज साधु महात्मा हुए हैं, इन्होंने जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, एक तो हमारी ध्यान शक्ति और हमारी कर्म शक्ति और हमारी भावनाओं की जो शक्ति है, ये तीनों का ही मिश्रण इंसान को बदल सकता है और बदलने की काबिलियत रखता है। ये तीनों पर वर्क करना आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। और ये तीनों शक्तियों को प्राकृतिक ने, उस ईश्वर ने, उस कुदरत ने अंदर, ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर हैं। सभी इंसानों के अंदर ये शक्तियां पाई जाती हैं। पर इस पे हम, जो भी इंसान इंप्लीमेंट करता है, जो भी इंसान कर्म करने लगता है, वो इंसान महान बन सकता है। वो खुद को प्राप्त कर सकता है, खुद की हेल्थ बना सकता है, खुद का वजन भी कम कर सकता है। इन तीनों पर वर्क करना, समझना बेहद ही जरूरी है। दिन खुद के लिए 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। तो आप सुबह के टाइम पर अगर 15-20 मिनट सैर पे भी जाते हैं तो शाम के टाइम पर आप वर्कआउट कीजिए। ये आपके शरीर को अच्छा करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म, आपके पाचन क्रिया को अच्छा करेगा। आप संतुलित आहार, जो सात्विक भोजन का आप सेवन करते हैं, जो भी सीजनल फूड का सेवन करते हैं, बाहर का फास्ट फूड त्याग देते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी आपकी लाइफ को जो खराब कर रही है, इन चीजों को इमोशनली तौर पर आप जब इनसे जीत जाते हैं और खुद को आप इन पे इमोशनली पावर्स पर और खुद की एक्शन पावर पर वर्क करते हैं, तो आप खुद को वैसा बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। योगा अभ्यास और मेडिटेशन और डेली वर्कआउट वाली जो एक अच्छी दिनचर्या का अगर हम सुबोध करें, अगर हम उस चीज को हम अपने शरीर में धारण जरूर करें, तो हम खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। पर लोग क्या करते हैं, इन तीनों पावर्स को जान ही नहीं पाते हैं, खुद को जान ही नहीं पाते हैं। तभी तो रोगी, दुखी और अपने आप को ऐसा ही कर लेते हैं कि हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। पर दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं, धीरे धीरे खुद पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं और इन शक्तियों पर काम करना स्टार्ट करते हैं, खुद की हेल्थ को समझना स्टार्ट करते हैं, तो एक हम अपनी फिटनेस को पा लेते हैं, एक फिटनेस को पा सकते हैं इजिली। बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी बॉडी को अच्छा करने का, अपने बॉडी को तंदुरुस्त कर लेगा। क्योंकि दोस्तों, हर चीज इसी तंदुरुस्ती शरीर में ही आपको मिलती है, इसी शरीर से ही आपको प्राप्त होगी। सक्सेस भी आपको इसी शरीर से प्राप्त होगी, दवाइयां भी आपको इसी शरीर से प्राप्त होगी। अगर आप सही दिनचर्या का फॉलो करेंगे, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करेंगे, नेगेटिव चीजों से उभरेंगे, अपने आप को आगे की तरफ अग्रसर करेंगे, तो आप शरीर को स्वस्थ और मजबूत कर पाएंगे। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान रोगी, दुखी, दरिद्र नहीं हो सकता अगर वो सही दिशा में चले, अपनी शक्तियों को सही दिशा में अग्रसर करे। अगर वो योग और कर्म योग के सिद्धांत को जान लेता है, तो कोई भी व्यक्ति रोगी, दुखी, दरिद्र नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।